नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी। बिहार को लेकर देखिए एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से जो है काफी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब रैली भी हो गई। इसको लेकर नीतीश कुमार को लेकर अब फिर एक बार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजियां हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए करीब 19 साल एक एक शख्स जो है 19 साल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता है। लेकिन उस 19 सालों में और जब कह ले कि छात्र राजनीति के बाद से नीतीश कुमार को इतना कमजोर, इतना असहज नहीं देखा गया जितना असहज इन दिनों नीतीश कुमार को देखा जा रहा है। खासकर मंच पे जब भागलपुर प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उस मंच पे नीतीश कुमार की जो तस्वीर निकल के आ रही थी या वो रैली कर रहे थे उसकी जो तस्वीर निकल के आ रही थी, नीतीश कुमार इतने कमजोर, इतने असहज छात्र राजनीति में भी नहीं थे, उसके बाद 19 साल के इस करियर में भी नहीं थे। तो इस जो तस्वीर निकल के आ रही है नीतीश कुमार की, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए? आप तस्वीर नीतीश कुमार का देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, हाथ जोड़े गाड़ी पे बैठे हुए हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई अपने एक पार्टी का मुखिया नहीं है, एक जो है किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, ऐसी तस्वीर नीतीश कुमार की मालूम पड़ती है। देखिए, हालांकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में कोई नई नई सरकार नहीं बना रहे हैं, कोई नए नए मुख्यमंत्री नहीं है। लंबे समय से जो है एनडीए बीजेपी के साथ जो है वो रहे, एनडीए के साथ रहे। बीच में ठीक है आए हैं, वो महागठबंधन में आए हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार बनाए, लेकिन ज्यादातर वक्त जो उनका मुख्यमंत्री वो रहे हैं वो बीजेपी के साथ रहे। लेकिन इस समय सबसे कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर, सबसे कमजोर साथी के तौर पर वो नीतीश कुमार देखे गए। देखिए, राजनीति में जो है तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है, हर तस्वीर के अपने अलग मायने होते हैं। देखिए, भागलपुर में रैली होती है, रैली में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर के तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य क्या होने वाली है आगे, बिहार का भविष्य क्या होने वाला है आगे। क्या वही 19 साल से जो मुख्यमंत्री रहते आया वही बैठेगा या बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आएगी? क्योंकि देखिए, हरियाणा बीजेपी जीती, महाराष्ट्र बीजेपी जीती, कई दिल्ली बीजेपी जीती। इन तमाम राज्यों को जीतने के बाद बीजेपी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब बिहार में वो चाह रही है कि बड़े भाई की भूमिका में रहे। अब जब बिहार प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो यह क्यास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर के वो ऐलान कर देंगे। जेडीयू रैली के लिए पूरी ताकत झोंक दी, एक अच्छा रैली की और काफी रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहना की, तारीफ की, हेलीकॉप्टर से फोटो वीडियो भी बनाने का उन्होंने काम किया, सोशल मीडिया पे डाला। लेकिन जेडीयू को जो है यहां पे खुशी नहीं मिली, जेडीयू नाराज हुई, नीतीश नाराज हुए। कारण आपको पता है, कारण वो है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े मंच से, दस्तूर भी था, मंच भी सजा हुआ था, चुनावी मौसम था, नीतीश कुमार को लेकर एक ऐलान करना था कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे एनडीए के चेहरा होंगे सीएम के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो जेडीयू ने सोचा। उसके बाद देखिए क्या कुछ हड़बड़ी नीतीश कुमार के अंदर मची कि नीतीश जो है आज सुबह सुबह जेपी नड्डा से मिलने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस, जो कि पटना में है, पटना के स्टेट गेस्ट हाउस नीतीश कुमार जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, साथ में जेपी नड्डा बैठे हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए। हालांकि रैली में मुलाकात जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की हो चुकी है, उससे पहले भी हो चुकी है। फिर ये मुलाकात, रैली के ठीक बाद मुलाकात, बहुत बड़ा संकेत दे रही है। और मुलाकात जो कही जा रही है कि 15 मिनट जो है, 15 से 17 मिनट नड्डा और नीतीश जो है वो बातचीत किए और बातचीत जो है इसी पे हुई है। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, अगर जो है नीतीश कुमार ने मंच साझा किया एक साथ, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जो श्योरिटी है वो बीजेपी दिखाएगी, जो सीएम फेस है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ठप्पा लगाने का काम करेगी। लेकिन क्या कारण है इसके पीछे की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने केवल लाडले मुख्यमंत्री कहकर जो नीतीश कुमार को छोड़ दिया? देखिए, वो कहा जाता है ना कि किसी को खुश करने के लिए भोंपू दे दिया जाता है, लॉलीपॉप जिसको कहते हैं राजनीति में आजकल। तो ये लॉलीपॉप थमाने का काम नीतीश कुमार को किया। अगर नीतीश इतने ही लाडले थे, अगर इतने ही लाडले थे तो नीतीश कुमार के लोग को लेकर के ऐलान कर देते। देखिए, लाडले तो बीजेपी के अंदर कई नेता लाडले हैं जो आज घर बिठा दिए गए। क्या जो अभी अडवाणी जी हैं, लाल कृष्ण अडवाणी, वो लाडले नहीं है बीजेपी के लिए, वो भी लाडले हैं, लेकिन कहाँ है, घर बिठा दिए गए। कई नेता जो उनकी तो उम्र हो चुकी है, उम्र हो चुकी है, लेकिन और भी कई नेता लाडले हैं। मामा लाडले नहीं है क्या? उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया। मामा भी तो लाडले थे। बहन जी योजना, कितनी महिला योजना उन्होंने लेकर के आए, महिला सम्मान योजना, कितने लाडले आप मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं एमपी से, तो क्या जो शिवराज सिंह के साथ हुआ इतिहास दोबारा बिहार में दोहराया जाएगा? बिल्कुल, तो जो शिवराज सिंह के साथ हुआ, और सिर्फ शिवराज ही नहीं, कई जो उनके सहयोग में रहे। अब देखिए, एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री आ गए, तो वही स्थिति नीतीश कुमार की होने वाली। एमपी, महाराष्ट्र और अब बिहार की बारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को लग रहा था कि मंच सजा था, दस्तूर था, कुछ ऐसा काम कर देते प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तस्वीर जो निकल के आ रही थी, नीतीश ने पूरी जान झोंक दी और जो मखाने मखाने से फूट देने का काम किया। मखाने से स्वागत किया गया तमाम। बिल्कुल, उसी मखाने
पैजामे को प्रधानमंत्री मोदी को पहनाया गया माले के तौर पे, सब कुछ अच्छा चला, तो फिर नीतीश कुमार को लेकर ऐलान क्यों नहीं हुआ? देखिए हलचल तो नीतीश कुमार जेडीयू के अंदर मच गई। अब देखिए बयानबाजी भी जो है उनके पुत्र आकर के दे रहे, नीतीश कुमार नहीं दे रहे। मतलब नीतीश कुमार 19 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए इतना कभी नहीं गिरे जितना अब गिर गया, कि सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री का और चेहरा इस कर इस दिया। रैली में एक गौर करने वाली बात इस पूरे कार्यक्रम में कि नीतीश कुमार हर जगह नतमस्तक होते दिखे। ऐसी नीतीश कुमार की क्या मजबूरी? क्योंकि देखिए ऑफरों की तो भरमार पड़ी है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दोनों हाथ खोले जो है स्वागत करने के लिए तैयार नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से। अगर बात करें किसी भी बड़े नेता की कांग्रेस की या किसी भी छोटे नेता की तरफ से लेके, और दूसरी तरफ जो है आरजेडी का भी ऑफर वैलिड है, तो क्या मजबूरी है कि भाजपा में इतना सब कुछ होने के बाद भी नीतीश कुमार जो है जुड़े हुए हैं? देखिए बिल्कुल, आज जो मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है नीतीश कुमार की, राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात फाइनल मुलाकात है कि नीतीश रहेंगे एनडीए में या उस एनडीए के एक्सप्रेसवे से नीतीश एग्जिट मार लेंगे। ये जो मुलाकात हुई है फाइनल है। अगर नीतीश कुमार को लेकर 12 घंटा या 24 घंटा के अंदर बीजेपी कुछ फाइनल नहीं करती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरी ऑप्शन जो बचता है लालू प्रसाद यादव की तरफ जाने का, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जाने का, तो नीतीश कुमार उसी रास्ते को अपनाएंगे। देखिए कोई सामान्य चीज नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी रैली करने आते हैं, उस रैली में नीतीश कुमार के काम की कोई तारीफ नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री रैली करने आते हैं, उस रैली में नीतीश कुमार को लेकर, चेहरे को लेकर कुछ बात नहीं करते, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी जो है पूरी देखिए अगर प्रधानमंत्री मोदी नायडू से मिलते, किसी से मिलते, तस्वीरें तमाम साझा करते, लेकिन गौर करने वाली बात ये भी कि बीजेपी के हैंडल की बात कर लीजिए आप, ऑफिशियल हैंडल की सोशल मीडिया के, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिशियल हैंडल की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार के साथ कोई फोटो नहीं, यहाँ तक कि चिराग पासवान है, तमाम जो है बड़े बड़े नेता जो है बिहार के साथ शामिल, लेकिन नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा है और इतने जो राजनीति में एक बड़ा नाम है, उनके साथ तस्वीर नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने याद दिलाया कि आप प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का सोशल मीडिया देखिए या बीजेपी का देखिए, किसी का नेशनल देखिए या स्टेट देखिए, सब में जितने भी लोगों ने रैली को लेकर के पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ने जो पोस्ट किया, मखाने के साथ पोस्ट किया हो या और भी तस्वीर पोस्ट किया, कहीं भी किसी भी तस्वीर में नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार कोई ऐरा गैर नेता तो नहीं है जो तस्वीर में नहीं, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए मायने नहीं रखते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए मायने रखते हैं कि एक सहयोगी जेडीयू का, जिसके बैसाखी पर वो टिके हुए हैं, वो सहयोगी बिहार में आपको सरकार में बना के रखी हुई है, तो उस सहयोगी की फोटो जो है, मतलब नीतीश कुमार की फोटो प्रधानमंत्री मोदी के हैंडल पे नहीं मिलता है, बीजेपी के हैंडल पे नहीं मिलता है। तारीफ करना तो दूर की बात, सीएम का चेहरा घोषित करना तो दूर की बात, मतलब बीजेपी किस तरीके से नीतीश कुमार को निगलेक्ट कर रही है, इसी से आप अंदाजा कीजिए कि उनके सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मोदी 5 से 10 फोटो डालते हैं, एक फोटो में भी नीतीश कुमार साथ खड़े नहीं दिखते हैं, और ये नीतीश के साथ कुछ नया नहीं है। देखिए चंद्रबाबू नायडू भी वही सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी स्टेट में मिलकर के सरकार चला रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो आपको दिल्ली के अंदर जो है 16 सांसदों के साथ जो है एक बैसाखी का काम कर रहे हैं। 2 बैसाखी पे भारतीय जनता पार्टी की है, एक बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू, दूसरा नीतीश। नीतीश के साथ क्या रवैया है आप देख ही रहे हैं। नायडू जब भी दिल्ली जाते हैं 6 महीने में 6 बार चले जाए, 14 बार चले जाए, प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, सिर्फ मिलते ही नहीं है, उनके साथ फोटो भी डालने का काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बिहार भागलपुर में रैली करने का काम करते हैं, तमाम योजना, बड़े बड़े वादे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फोटो नीतीश कुमार के साथ नहीं डालते। और जब दिल्ली भी गए थे नीतीश कुमार, तो उस वक्त भी दिल्ली में नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा, जेपी नड्डा 2-2 बार दिल्ली गए, दोनों बार नहीं मिले। तो यही कारण है, इतने लंबे समय से नीतीश अगर चुप्पी साधते हैं तो उसके पीछे भी कारण ये है कि सीएम का चेहरा डिक्लेयर किया जाए हमें, लेकिन नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई एक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए अगर उनके एक्शन की बात करें, वो मीडिया के भले ही किसी सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन बीजेपी के नेताओं से दूरी तो बना के रख रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो जाए या फिर कोई भी बीजेपी की जो बड़े दिग्गज नेता, एनडीए गठबंधन के कोई भी सहयोगी हैं बड़े बड़े, उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। लेकिन इस पर जब भी उनसे सवाल पूछा जाता तो चुप्पी के पीछे का क्या कारण? ये चुप्पी जो है कब टूटेगी? देखिए हमने कई बार कहा आपको कि पिछले 1 हफ्ता से चुप्पी साधे हुए थे, लगा था कि इस रैली में मामला खुल जाएगा, लेकिन वही हुआ कि इस रैली में मामला जो है जेडीयू के पक्ष में नहीं रहा। जेडीयू को लेकर कोई ऐसी बातें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा, नीतीश को लेकर नहीं कहा। इसके बाद यही देखा गया है कि मीडिया से, इतनी बड़ी रैली होने के बाद भी नीतीश कुमार मीडिया से कोई बयान नहीं देते हैं, मीडिया से दूरी बनाते हैं। कौन आते हैं बयान देने? निशांत बयान देने आते हैं, और निशांत कहते हैं कि एनडीए को चेहरा घोषित करना चाहिए था। निशांत का ये बयान है, ये बयान एक बार चलवा भी दीजिएगा, देखिए बयान। मेरी माँ का जन्मतिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, स्वाद का दुख है, वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने अच्छा पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया। हाँ तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही, अच्छा काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्धि उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने, पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है।
ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूँ, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियाँ जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुँचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए घोषित सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का काम जारी रखें। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या करता अगर है। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे तो सुना आपने, निशांत का ये बयान है कि एनडीए को चेहरा घोषित कर देना चाहिए था। नीतीश कुमार को जो है पिछली बार कम सीट दिए थे, इस बार ज्यादा सीट दे करके बिहार की जनता उनको सीएम बनाने का काम कर, ये बयान निशांत दे रहे हैं। निशांत सामने आकर जो है बात रख रहे हैं, तो नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार के दोनों हाथों में ऑफर है, वो चाहे, लेकिन अगर नीतीश कुमार फैसला लेने में देरी करते तो फिर तो वही कहावत हो जाएगी, आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आने वाले समय में अगर चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि नीतीश कुमार न घर के न घाट के, तो नीतीश कुमार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इसके पीछे अपने उनके जो बेटे हैं वो सामने आकर बात करें, नीतीश कुमार खुद क्यों नहीं सामने आते मीडिया के? प्रयास, नीतीश ने आखिरी प्रयास किया कि पटना में स्टेट गेस्ट हाउस खुद गए, स्वयं सीएम हाउस से निकल करके एक अध्यक्ष से मिलने गए, वो जेपी नड्डा। वहां 17 मिनट की मुलाकात हुई और हम कह रहे हैं कि 12 घंटा और 24 घंटा के अंदर जो है बिहार में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और इस 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए उनके पास लालू प्रसाद यादव का ऑफर पड़ा हुआ है। लालू, देखिए लालू और नीतीश ये दो ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पैर पसारने जो है बीजेपी में नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, नीतीश सीएम बने रहे, उनको लालू प्रसाद यादव को उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आती है तो लालू को बहुत दिक्कत होगी। जब भी लालू की नैया डूबी है नीतीश ने संभाला है, और जब भी नीतीश की नैया डूबी है लालू ने संभाला है। एक दूसरे को बुरे वक्त में ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आप देखिए 2015 के करीब में लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो समाप्त होने पर चली आई थी, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर लालू यादव को जिंदा करने का काम किया। उनके दोनों बेटा को, एक को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एक को मंत्री बनाने का काम किया। और नीतीश कुमार के साथ जब भी विपत्ति आई है तो नीतीश कुमार के साथ उनको साथ में लेकर आगा करने की सुन लीजिए, नीतीश कुमार के साथ जब भी विपत्ति आई है, उनके पास विधायकों की संख्या कम रही है, लेकिन फिर भी आरजेडी ने जो है अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना करके उनको दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो कुर्बानी ये दोनों एक दूसरे के लिए देते रहते हैं। तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से तो ऑफर है और वो खुला हुआ है, और आरजेडी के प्रवक्ता ने दावा भी किया कि नीतीश जो है हमारे साथ आ रहे हैं। जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या लड्डू मिला है कि नीतीश कुमार, महाराष्ट्र से नीतीश कुमार को चेतावनी आती है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस को या फिर तेजस्वी यादव भी जो है बयानबाजी करते हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी जो है उनको चेतावनी दी जाती है कि भाजपा का इतिहास रहा है। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान सीएम थे, उनका क्या हाल हुआ आपको पता है। फिर अगर हम महाराष्ट्र में आ जाए तो हाँ, तो नीतीश कुमार को जब इतना एक्सपीरियंस है, इतना सब कुछ देख रहे हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार, या तो नीतीश कुमार की कोई काट बीजेपी के पकड़ में है जो नीतीश कुमार को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, बोलने नहीं दे रही है। ये तो कहा ही जाता है कि नीतीश बीजेपी से जो दुश्मनी मोल लेगा उसको सीबीआई, ईडी तथाकथित आरोप लगते हैं अमित शाह और पूरी बीजेपी पे कि उस पे सीबीआई और ईडी और तमाम जांचें बैठ जाती हैं, तो लोग इससे भी डरते हैं थोड़ा सा। लेकिन नीतीश जो है वो साफ सुथरी छवि के हैं। नीतीश के पास उस तरह के दाग धब्बे नहीं है जो दाग बाकी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बीच में होती है। देखिए नीतीश कुमार की एक तो जो अगर अभी वो सोच रहे विचार कर रहे हैं उसके पीछे कारण है कि इनकी एक पॉलिटिकल इमेज भी खराब कर दिया गया। कोई पलटू राम कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो वो क्योंकि वो इतनी बार पलटी मार देते हैं, मीडिया भी इनका इमेज खराब करने का काम किया। हालांकि राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इधर से उधर नहीं गया होगा, सब दल बदलते हैं, कोई नेता कभी इस दल में रहते हैं, कभी उस दल में, कभी इस दल में। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर मीडिया ने भी गलत नैरेटिव सेट किया। सब यही कारण है कि नीतीश अपनी छवि को लेकर भी चिंतित है कि बार बार ये करेंगे तो हमें जो है वो राजनीति में हमारी जो है इज्जत नहीं रहेगी। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।